हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बलोच यकजहती कमेटी के जो हमारी ख़वातीन वहां इस्लामाबाद गई हैं उनके हवाले से आज बात होगी। और उसके लिए मैं आप लोग ज्वाइन करें। और तो मैं इतनी देर में ये करता हूं कि मैं इसको शेयर कर लेता हूं एक्स पर, ताकि वहां से भी हमारे साथ लोग जुड़ सकें। उप्स। जी यूसुफ भंबरो जी, वेलकम जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। सारे दोस्तों को वेलकम है जी। जय सिंधु देश, जिए आज़ाद बलूचिस्तान जी, बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ और ग्रुपों में प्लीज हमारी लाइव को। अभी हमारे साथ मेहरान मरी साहब जुड़ेंगे थोड़ी देर में और हम बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि बात आज होगी जो BYC का धरना चल रहा है इसके ऊपर बात होगी और बड़ी डिटेल से बात होगी। और मेहरान मरी साहब जो है वो हमारे साथ किसी भी वक्त जो है वो जुड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया। सब दोस्त जो है 1 मिनट दे दें मुझे, आप लोग जुड़ें और इसको शेयर भी करें प्लीज। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करें प्लीज, है ना, ताकि फिर हम बाकायदा जो है आपको डिटेल्स बताएं। आज बड़ी खबरें हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन है, बड़ी खबरें हैं हमारे पास आज। बहुत इंफॉर्मेशन, चीज़ें जो हमने इकट्ठी की हैं आपके लिए वो मौजूद है। लिंक भेजा है यार। अच्छा, इनको लिंक नहीं भेजा, मेरा ख्याल है लिंक भेजते हैं जी अभी आपको। इनवाइट गेस्ट, कॉपी, इधर से बंद। मेहरान मरी साहब जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे अभी और उनसे बातचीत होगी बड़ी डिटेल से। सलाम जी, सारे दोस्त जुड़े जल्दी जल्दी। मेहरान मरी साहब आने वाले हैं, किसी भी वक्त वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारे दोस्त जुड़े। ये मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी शेयर करें प्लीज। नाज़रीन, आज जो खबरें हमारे पास हैं उसमें एक तो खबर ये है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है
रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक टारगेट किया है रेलवे लाइन को, और आईईडी से उस रेलवे लाइन को उड़ाया है उन्होंने। तो उसकी भी आपके सामने तफसील हम पेश करेंगे। और इसके अलावा BYC की कुछ वीडियोस हैं और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप बस, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मेहरान मरी साहब अभी जुड़ने वाले हैं, वो जुड़ जाएं तो फिर जो है वो हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप जानते हैं कि आज 13 सितंबर है और आलमी यौम इंसाफ है, लेकिन उस आलमी यौम इंसाफ के मौके पर बलूचिस्तान जो है उसके अवाम, पख्तूनख्वा के अवाम, ये सब इंसाफ ही के तो मुतलाशी हैं, लेकिन इंसाफ मिल नहीं रहा। 2 महीने हो गए धरने को इस्लामाबाद में, 2 महीने। तो कितनी मुश्किल होगी, मतलब ये टाइम कितना मुश्किल होगा कि 2 महीने से जो है वो आप एक जगह पे बैठे हुए हैं। ये ट्रेन के ऊपर जो बम हमला हुआ है बलोच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने किया है, ये जिला मस्तूम में हुआ है। ट्रेन को बम धमाके में निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में ट्रेन समेत ट्रैक को नुकसान पहुंचा। लेवीज हुकाम के मुताबिक धमाका ट्रैक के करीब हुआ और जोरदार धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई। पुलिस और लेवीज एहलकार फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गए और धमाके की नोयत और वाकया के पस पर्दा अफराद का तयन करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। तहकीकात क्या करनी हो तो बलोच रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ऑलरेडी कह दिया। अच्छा, ख्याल रहे कि गुज़िश्ता महीने भी दश्त के इलाके में जाफर एक्सप्रेस को रिमोट आईईडी से हमले में निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में 6 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई थी। तो ये है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जब तक वो हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं आपको कुछ तस्वीर हैं वो दिखाना चाहता हूं। ये BYC इस्लामाबाद में लड़कियां जो हैं हमारी बलोच बेटियां, ये पोस्टर्स लगा रही हैं। ये उसकी तस्वीर है। मेहरान मरी साहब हमारे साथ जुड़ गए। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेहरान साहब, आज एक्सक्यूज मी, जो बलोच यकजहती कमेटी का जो धरना है उसको 2 महीने होने वाले, और ये एक अपनी मिसाल आप जदोजहद है, जिसमें हम देखते हैं कि बलोच जो नौजवान ख्वातीन हैं, छोटी बच्चियां हैं, बड़ी उम्र की ख्वातीन भी हैं, वो अपने प्यारों की का सवाल लेके इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं कि बताया जाए हमारे कहाँ हैं। लेकिन सरकार जो है वो मुकम्मल तौर पर बेहिसी का मुजाहरा कर रही है, बल्कि पंजाब की जो जनरल पॉपुलेशन है, ख़ास तौर पर पंजाब का लेफ्ट या मजहबी जमातें भी, वो बहुत शदीद बेहिसी का मुजाहरा कर रही हैं। इसके बावजूद ये ख़वातीन वहाँ पे रेजिलियंट होकर बैठी हुई हैं। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत-ए-हाल को? थोड़ा सा हेडरूम कम कर लें, थोड़ा सा कैमरा जो है ना उसको जी जी, हाँ, ये ठीक है, थैंक यू। जी देखें, सबसे पहला बात है, बलोच को तवक्को रखना दुश्मन पंजाबी से कि वो धरने के जवाब में कोई मुश्किलात में आसानी लाएगा या कोई तहकीकात करेगा। जैसे बलोच मिसिंग पर्सन मामा कदीर तो तकरीबन 15 साल से ऊपर हो गए ये धरना दे रहे हैं। तो पहला बार नहीं है, ये दिहाइयों से बलोच धरना दे रहे हैं, रोडों पे बैठे हैं, बारिशों में बैठे हैं, गर्मी सर्दियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। पंजाबी से तवक्को रखना बहुत हमारा अपना बेवकूफ़ी है, लेकिन आप अंदाजा करें किस लेवल तक ये डेस्परेट है कि ये बेहिर्स पंजाबी ज़ायनिस्ट नस्ल से अभी तक ये तवक्को रखते हैं। ये डेस्परेशन को इंतहा है कि तवक्को ना रखना चाहिए, और खुद ही भी दिल में इनको पता है कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन अपने प्यारों के प्यार में, उस डेस्परेशन में भी इस दीवार से तवक्को रखते हैं कि शायद दीवार कुछ करेगा, दीवार कुछ बोलेगा। ये बेहिर्स पत्थर
तो ये वही बयान करता है, बलोच के डेस्परेशन को बयान करता है। और मेरे ख्याल में तवक्को किसी को भी नहीं है कि इसका कोई नतीजा आएगा, मुस्बित नतीजा। जी जी, ये एक तस्वीर मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। ये जो है, ये कराची नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली, ये वाली, ये कराची प्रेस क्लब के सामने वालिद एक बैठा हुआ है, जबरी लापता तालिब इल्म है जाहिद अली, वो अभी तक बाजियाब नहीं हुआ। और 17 जुलाई को कराची से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और खुफिया इदारों के एहलकारों ने जाहिद अली बलोच को हिरासत में लिया था, जिसके बाद वो मंजर आम पर नहीं आए। और ये वालिद और वालदा जो है जी, ये 40 दिन से कराची प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं। ये लड़का जो है, जो इनका बेटा था, वो कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और फारिग टाइम में ये रिक्शा भी चलाता था बेटा, अपने अखराजात को पूरा करने के लिए। ये सूरत हाल चल रही है, और इंतज़ामिया ने इन्हें यकीन दहानी तो कराई है कि जी बताएंगे आपको कि आपका बेटा कहाँ है, लेकिन कराची आपको पता है कि इतना सख्त सैलाब भी आया है, सारा कुछ आया है, और उसके बावजूद ये माँ बाप 40 दिन से वहाँ बैठे हैं। आखिर इन्होंने टॉयलेट भी जाना है, खाना भी खाना है, सोना भी है, कपड़े भी चेंज करने। आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग ऑल दिस। अमजद भाई देखें, ये इकदाम जो ऐसे वालिदैन या माँ बाप हों या बहनें हों अपने भाइयों के लिए बाज़ाफ्ता के लिए कि ये इकदाम ले रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं प्रेस क्लबों के सामने, ये खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है ना पाकिस्तान के नैरेटिव को कि ये सब सरमचारों से जुड़े हुए हैं। ये जो लड़ने वाले लोग हैं ये सब एक ही हैं, यकजहती कमेटी वाले हों या पहाड़ वाले लोग हों, ये सब एक। अगर सब एक होते, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब कराची में, मैं उसका जवान का नाम भूल गया, वो अभी कनाडा में शिफ्ट हो गया है, कनाडा में, अमेरिका में, आई डोंट नो, वो अभी फोटोग्राफी करता है। पहले हंगर स्ट्राइक उसने किया था कराची में अर्ली 2000s में। तो फिर मेरे वालिद साहब उस टाइम जिंदा थे, उन्होंने बोला ये काम नहीं करो, हंगर स्ट्राइक इंसान सिविलाइज्ड मुल्कों में करता है, जिसका कोई प्रेशर बिल्ड होगा। आप इन भेड़ियों के सामने हंगर स्ट्राइक ना करें, अपने, वो तो खुश होगा कि हमारा एक गोली बच जाएगा, भूख से मर जाएगा। आप अपने को इस्तेमाल करें किसी बेहतर तरीके में। हंगर स्ट्राइक से पंजाबी आपका बोली नहीं समझेगा, ना आपका मुतालबा मानेगा। तो ये खुद ही प्रूव करता है कि ये आम आवाम है, इनके बच्चे हों, ये खुद ही हों, इनका कोई सियासी चीज से ताल्लुक नहीं है। ये एक जनरल पॉपुलेशन है, तो जनरल पॉपुलेशन ऐसे ही रिएक्ट करेगा। इनका कोई पॉलिटिकल या कोई और लड़ाकू लोगों से वाबस्तगी होता तो ये इधर रोड पे नहीं बैठते, ये पहाड़ों में होते हैं। ये एक और तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये तुर्बत में नेशनल बैंक है, उसके करीब फर्नीचर की दुकान पर कहते हैं नामालूम अफराद की फायरिंग से ये शख्स जो है हलाक हो गया है। बलोच है, अब्दुल गफ्फार इसका नाम है, वल्द शेरदिल। ये कलग का रहने वाला है, और ये जख्मी हो गया था। ये हॉस्पिटल पहुंचाते हुए जो है इसकी बच्चे की, इस आदमी की यानी कि डेथ हो गई। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का भी एक बहुत बड़ा जो है वो मसला है। ये क्यों कत्ल कर रहे हैं इस तरह से, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स क्यों कर रहे हैं? जी, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसको तो होना चाहिए कि मालूम अफराद, हम सबको मालूम है कि अफराद कौन है जो कर रहे हैं। ये ना मालूम किस चक्कर में है, ये बिल्कुल वैसे वो पाकिस्तान और ना पाकिस्तान और बिल्कुल ऑपोजिट नाम दे देते हैं। तो मालूम अफराद है, हम सबको पता है। आईएसआई और उसके स्टेट एजेंसीज, डेथ स्क्वाड्स, मालूम अफराद यही है, जो गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, जो स्टेट टेररिज्म के जितने भी कंपोनेंट्स है, वो मालूम अफराद बलोच जवानों को मारते हैं जस्ट इन केस के फ्यूचर में कोई खतरा इनसे ना हो। हर जवान बलोच, अभी तो जवान बलोच भी नहीं, हर बलोच उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट है। इसीलिए उनको पता, वो खुद ही कूड़े हैं, खुद ही गिल्टी है, उनको पता है कि वो कैसे इकदाम रहे, एक नाजायज से एक मुल्क पे कब्जा करके, अपना कब्जा जमा के, अभी फिर भी दीदा दिलेरी करते हैं, फिर भी बलोच को बोलते हैं ये इसको मजाल के लड़ रहा है अपने मुल्क के लिए, एक दहशतगर्द है, इसको इसको शर्म भी नहीं आता, अपना हकूक मांगता है, हकूक मांगता है, ये फितना और हिंद है। अदरवाइज बलोच कैसे अपना हकूक मांग सकता है? किसी और ने इसको ये पट्टी पढ़ाया कि अपना हकूक मांगो। ये ऐसे बेगैरत लोगों के साथ हमारा दुश्मनी है। बहुत ही अफसोस का सिचुएशन है, कहना पड़ता है। ये एक नौजवान की तस्वीर है, इनका नाम
अहमदुल्ला है, इनको 6 सितंबर को किला अब्दुल्ला बाजार से लापता किया गया, वहां से उठाया गया इनको, और अब इनकी बोरी बंद लाश जो है कूजक से बरामद हुई है। ये एक और नौजवान, बलोच नौजवान जो है, उनकी बॉडी मिली है, डेड बॉडी। और इससे पहले भी हमने दिखाया आपको, जो और लोग हैं उनकी डेड बॉडीज भी आपके सामने रखी हैं, आपको दिखाई हैं। और एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इमेज। ये इमेज है हमारे साथ, किधर गया इमेज, ये इमेज है। ये जो है पंजगोर से जबरी तौर पर लापता किए गए थे, और ये पुराना प्रोम क्रॉस के करीब से अब इनकी लाश मिली है, और जिस्म पर इनके गोलियों के निशानात हैं, गोलियां इनको मारी गई हैं और इनकी लाश मिली है। ये भी एक बलोच हैं, एक ये हैं, एक जैसा मैंने आपको दिखाया ये हैं, एक ये हैं। यानी कि ये इन 1-2-3 दिनों के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये इनको जो है वो हलाक या शहीद जो है हम कहते हैं कि किया गया है, और कोई वजह नहीं बताई जा रही, कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बस उठाए जाओ, मारे जाओ, फेंके जाओ। ये इस वक्त बलूचिस्तान में चल रहा है, और इसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई जाती है तो उस वक्त जो है वो फिर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है बड़ी आसानी के साथ कि ये दहशतगर्द हैं, ये BLA वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो है बहुत सीरियस हैं। एक BYC का वीडियो मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ शेयर करने की। अमजद, मैं थोड़ा एक बात ऐड करना चाहूंगा जी आपके। जी जी, जरूर करें, आप करें। जी जी, मेरे जगह में अभी आपको यूनाइटेड नेशन का कोई नुमाइंदा अगर होता ना, वो सबसे बेस्ट होता। ये सारे पिक्चर्स आप उसको दिखाते और बोलते आपको नेपाल में 2 दिन में जो थोड़े एक्टिविटीज हुए, आपने स्टेटमेंट भी जारी किया कि हमारा कड़ी नजर है नेपाल के सिचुएशन पे। नेपाल को आपको नजर आता है 2 दिन में उधर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ जो हो रहा था बलूचिस्तान का, ये दहाइयों से, और आप अंधे हो, आपको न नजर आता है न सुनाई देता है। इस पे मतलब तहकीकात किया जाए कि यूनाइटेड नेशन का खुद ही मेरे ख्याल में मुआयना किया जाए, उसका बॉडी का चेकअप किया जाए। वो अंधा भी है, बहरा भी है, इसको किस खाते में ये लकब मिला है कि यूनाइटेड नेशन है और ओप्रेस पीपल्स सेवियर है और मुश्किल आसान करने वाला है और हकूक दिलाने वाला है। ये तो खुद ही अंधा गूंगा बहरा ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो जहां किसको कहा जाता है कि बात करो वहां बोलता है, जहां कहा नहीं जाता तो बोलता ही नहीं है। ये तो एक बिनाइन डोरसाइल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही दुनिया ने इसको अहमियत दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक वीडियो है हमारी BYC की बहनों की। ये आपने वीडियो देखा है, इस्लामाबाद का ये वीडियो है। ये जो हमारी बेटियां, बहनें और ख्वातीन वहाँ मौजूद हैं, इनकी कई वीडियोस आई हैं जिसमें पानी बह रहा है तेजी के साथ सड़कों पे, और ये उस पानी में इनके पाँव हैं और ये प्ले कार्ड लेके वहां बैठी हुई है। ये ताकत, ये शक्ति, ये अज़म, ये कैसे, कहाँ से आता है इनमें ये चीज? जी, अभी तो पानी बह रहा है तो फ्लड्स हैं। तो आपने लास्ट ईयर देखा वाटर कैनन सर्दियों के महीनों में इन पे इस्तेमाल हो रहा था। वो तो पंजाबी फौज, उसके अपने 2 नंबर के संतरी पुलिस कर रहे हैं ना वाटर कैनन के इस्तेमाल इन्हीं खवातीन के ऊपर। और ये इनका सिविल सोसाइटी ये खुद ही प्रूव करता है कि ना पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी है ही नहीं।
सिविल सोसाइटी बड़ा नाम है, वो भी फौजियों ने एक तबका बनाया हुआ है, कैटेगराइज का है कि सिविल सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में उनके अपने बीवी बच्चे होंगे फौजियों के, जो थोड़े पढ़े लिखे इंग्लिश बोलते हैं, बाहर मुल्कों पर, उसका नाम रखा सिविल सोसाइटी। अदरवाइज जोम्बीज हैं, फौज है और जोम्बीज हैं, इंसान का जात वहां रहता ही नहीं उस मुल्क में, उधर सारे मरे हुए लोग हैं, कोई बोलने का ना हैसियत रखता है ना हिम्मत रखता है। तो सिविल सोसाइटी भी इन भेड़ियों की औलाद है और इनके बीवी बच्चे हैं इन फौजियों के, अदरवाइज देयर इज नो सिविल सोसाइटी। आपने कभी देखा कोई एक टिफिन बॉक्स लाके किसी बच्चे को खाना खिलावा पर? नहीं, फौजियों के बच्चे, फौजी मारे उनको तो उनके बच्चे और बीवी कहां से सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है। अफसोस का बात है, हमको हर चीज पे अभी तवज्जो देना और एक्सपोज करना है। मैं आप माशाल्लाह काफी एक्टिव है, मैं भी अपने तरीके से कोशिश करता हूँ। हमको ये बात बताना है, ना पाकिस्तान एक इलीगल एंटिटी, एक नाजायज चीज है जो वजूद में लाया गया है। मैं आज देख रहा था कहीं जो एससीओ का समिट 2027 में ये होस्ट करना चाह रहा है। ऐसी चीजों से इंटरनेशनल दुनिया को इसको पाबंद करना चाहिए। ये एक नाजायज मुल्क है, एक नाहक मुल्क है और फुल जेनोसाइड कर रहा है, एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है बलोचों के, फुल मतलब हर इंटरनेशनल लॉ का खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये यूनाइटेड नेशन में कैसे बैठा है? इसके एम्बेसीज कैसे मुल्क में है? ये तो एक इलीगल एंटिटी है। इजराइल को ये रोक रहे हैं, जैसे आयरलैंड जैसे मुल्क ने बोला कि हम यूरोविजन कॉन्टेस्ट में नहीं जाएंगे कि इजराइल ऐसा बड़ा जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीन में। वैसी चीज एग्जैक्टली पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसी चीज लागू हो पड़े, इंटरनेशनल मीटिंग्स में इसको बुलाया नहीं जाए, और आए तो इसको शुमालियत करने का इजाजत नहीं दी जाए। ये एक नाहक मुल्क है, एक नाजायज मुल्क है और वॉर क्रिमिनल है। अच्छा, एक वीडियो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। एक वीडियो तो हमने ये शेयर की है, जो आपको दिखाई है ये वाली। क्यों है आप बताएं। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ये यानी कि ये बलोच ख्वातीन आपने देख लिया, छोटी बच्चियां हैं, फिर जरा नौजवान हैं, फिर जरा बड़ी उम्र की ख्वातीन हैं और फिर बुजुर्ग ख्वातीन भी हैं। उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस जो है वो क्या कर रही है, वो उनके बैनर मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है मैंने। ये क्यों हटाए, क्यों ना लगाए, किस बेस पे ना लगाए? तो ये सरकारी बिल्कुल भी नहीं सरकारी नहीं है, नहीं, ये काबिल एहतराम है। अभी हटा रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या सरकारी चीज है? बिल्कुल भी नहीं, ये आप नहीं हटाएंगे। कल यहाँ हटे होकर नजर है जरा, ये कल यहाँ दिखाई नहीं दिया, फिर देखना हम रोड ब्लॉक कर देंगे। अजीब तमाशा बना के लगा है आप लोगों ने। सरकारी दीवारों पे नहीं, बिल्कुल भी सरकारी नहीं है। ये दीवार नहीं है, क्यों मैंने किया, मुझे बताएं। ये दीवार नहीं है, ये तो आपने किया ना मैडम, ये तो मैंने किया। अभी देखा हमने, झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। आपने किया। आप तो उस पे लगी हुई चीज को, उस पे आप आगे ये अगर कल नजर ना आए तो हम रोड ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आपका ही कुछ है। अब इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो बैकग्राउंड में बेहिस पंजाब जो है वो शॉपिंग कर रहा है, ट्रैफिक की रवा दवा है, मतलब दे हैव कंप्लीटली shut their eyes from what is going on in reality। तो ये जो बलोच ख्वातीन का और BYC का जो है बेसिकली धरना है, इसके साथ कराची में 2 धरने और अलग-अलग चल रहे हैं, वो भी बलोच मिसिंग पर्संस के हवाले से चल रहे हैं। तो BYC ने का जो कंट्रीब्यूशन है बलोच ह्यूमन राइट वायलेशंस को और अब्यूसेस को दुनिया के सामने लाने में, उसको कैसे आप एवेल्युएट करते हैं, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, बलोच BYC का बिल्कुल पॉजिटिव रोल है, लेकिन मैं थोड़ा होलिस्टिक होकर इन चीज को आपको बयान करूंगा। BYC तो बहुत कमेंडेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये बलोच खवातीन जो है ये शेरनी है। ये शेर जो पहाड़ों में लड़ रहे हैं ना, ये ऐसे शेरनियों से पैदा हुआ है जो वो भेड़िया को सामने देख रहे हैं। पंजाबी भेड़िया वो घूम रहा है, वो पोस्टर हटा रहे, जो भी कर रहा है, ये खवातीन इतना दीदा दिलेरी से इनका सामना कर रहे हैं। तो ये खुद ही प्रूव्स
बिग पॉइंट। बलोच एक बहुत बागयूर कौम है। मैं किसी का दिल आजारी करना नहीं चाह रहा हूँ। जो बलोच बंगाली नहीं है, जो मुसलमान भाई के चक्कर में सब कुछ इन्होंने माफ कर दिया। मेरे अपने बंगाली दोस्त हैं, वो तो पंजाबी मुसलमान है, नेवर माइंड, जो भी हमारे साथ किया माफ है। बलोच जी इनको माफ नहीं करेगा। आज शायद हम उस पोजीशन में हैं कि बहुत कमजोर हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारा जब टाइम आएगा, नवाब नौरोज खान से लेके नवाब बुख्ती तक, हम इनका एक एक चीज का हिसाब इनसे लेंगे। ये पंजाबी को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, बलोच बंगाली नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा कि बलोच बंगाली नहीं है और एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। इस वक्त यूनाइटेड नेशन का यूएनएचआरसी का जिनीवा में सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे कल मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे मेहरान मरी साहब का आना बड़ा ज़रूरी है और खान अफकलात का आना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने कहा भाई उनके ऊपर तो मेहरान साहब पर तो मेरे ख्याल है पाबंदी लगाई है उन्होंने, उनको तो आने नहीं दे रहे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप प्लीज। जी, मेरे पे इन्होंने 10 साल का पाबंदी लगाया, स्विट्जरलैंड में एंटर करने का बैन लगाया, लेकिन उससे पहले भी ऑन एंड ऑफ कभी 1 साल का मुझे पाबंदी लगा देने का, बात नहीं करना है। एक लड़की बैठी होती थी मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ, वो प्रेसिडेंट तो चेंज होते हैं कॉन्स्टेंटली, वो साउथ एशियन अफ्रीकन मिक्स रेस की एक थी। वो आईएसआई के लिए स्पेशल काम करती थी, छोटे बालों वाली थी, जो यूएन में काम करते हैं या जाते हैं उनको सबको पता होगा, मतलब शॉर्ट हेयर, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बैठी हो। मेरा जब भी एंटर होता था यूएन में उस कमरे में, ये दूर से देख के मेरे साथ आते, तकरीर दिखाओ, फिर जाके काट पीट करके बिल्कुल मेरे तकरीर को खसी करके पाकिस्तान के शौक के मुताबिक करके बोलते थे अभी इसको पढ़ो। तो उसको पढ़ना या ना पढ़ना इतना बड़ा फर्क नहीं होता। मेरा मतलब हैसियत उधर तक मतलब महदूद कर दिया था इन्होंने यूनाइटेड नेशन में। फिर भी इनको काबिल कबूल नहीं था कि मैं बाय प्रेस क्लब में तो मुझे पाबंद नहीं कर सकते थे, रोडों पे तो मुझे बात करने से पाबंद नहीं करते थे। वो बड़ा जो पोस्टर का पूरा एक हालात हुआ, हमने भी उधर तारिक फतेह साहब भी थे, हमने सेमिनार्स किए। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि टोटली इनको मेरा रास्ता बंद करना है, तो मेरे पे 10 साल का इन्होंने बैन लगा दिया। तो इसका बैकग्राउंड यही। वो कब तो तक है बैन? जी 2017 में बैन लगा, तो 2027 तक 10 साल का बैन है। अच्छा। आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं तो हमने कहा ये यूरोप जैसा मुल्क है, हम भी यूरोप में रहते हैं, बैन एक नाजायज बुनियाद पे बैन लगाया कि मैं उनके स्टेट को थ्रेट हूँ, स्विट्जरलैंड को। तो हमने वहाँ एक वकील था, वो वकील भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था स्विट्जरलैंड का, तो हमने कहा काफी इन्फ्लुएंशियल है, वो महंगा भी था एज यूजुअल जो स्विट्जरलैंड में होता है। 2 साल वकील ने टोटल कोशिश किया, बोलता है पुलिस कोर्ट को इंफॉर्मेशन फराम नहीं कर सकता है कि सीक्रेट है, उसका कोर्ट भी बेबस है। तो स्विट्जरलैंड और ना पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर पे चलते हैं। स्विट्जरलैंड भी पुलिस स्टेट है, ना पाकिस्तान भी फौजी स्टेट है, इनका सिस्टम एक ही है। लेकिन अभी वो बोलते अंगूर खट्टे वाले नहीं कि मैं यूएन नहीं जा सकता हूं तो मैं उसको कंडेम कर रहा हूं। इतने सालों से जो मैं देख रहा हूं, यूनाइटेड नेशन भी गुत्रोस गाली, गुत्रोस जो है आज गाली नहीं, इसका नाम क्या है जी, गुत्रोस है इनका सेक्रेटरी जनरल। आप जी। उसको देखें, कोई इंसान के खाते में उसको नहीं लाता। दुनिया का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, पूरा बड़े ट्रंप हो, पुतिन हो, शी जिनपिंग हो, सब अपना बयान देते हैं, फिर बीच में गुतरस भी अपना कुछ बोल देता है बताने के लिए कि मैं भी, मेरा भी वजूद है। लेकिन आपने कभी सुना कोई इसका बात भी सुने, कोई इसका नोटिस भी दे? तो ये एक फिर से एक हंसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने आज दिन तक किसी का मसला हल नहीं किया। हमको तवक्को रखना कि यूनाइटेड नेशन हमारा मसला हल करेगा, उसने पहले भी किसी का नहीं किया, आगे भी इसका कोई हैसियत ही नहीं है। वो ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों को लेजिटिमाइज करने का फोरम है, जो इसके एम्बेसडर बड़े इंग्लिश मार के उधर बैठते हैं, एनक मेनक ऐसा, फिर 2-3 चपड़ासी साथ में होते हैं, अपने डिप्लोमेटिक गाड़ी से उतरते हैं, सोचते हैं असली मुल्क के बाशिंदे हैं, असली मुल्क के नुमाइंदे हैं। मतलब उनके लिए एक एक कैसा कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म है डेमोन्स्ट्रेशन का कि हम बड़े मुल्क के मालिक है। अदरवाइज यूनाइटेड नेशन से मैं कोई तवक्को नहीं रखता। आप यूनाइटेड नेशन से कोई तवक्को नहीं रखते, आप कहते हैं जी। कि यूनाइटेड नेशन से ये मसला हल नहीं होगा। नहीं। और जब लास्ट टाइम 2020 में मैं लास्ट गया था यूनाइटेड नेशन सेशन में, तो वहाँ पे मैंने ये कहा था कि वो तकरीर वाला वाकया मुझे आपका याद आ गया, तो मैंने एक तकरीर इधर रखी हुई थी और एक तकरीर इधर रखी हुई थी।
तो मैंने इधर से अपनी जो तकरीर है वो निकाल के वो पढ़ी, और उसमें मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी रेजोल्यूशंस हैं कंसर्निंग बलूचिस्तान, कंसर्निंग पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, कंसर्निंग ड्यूरेड लाइन, दे हैव ऑल बिकम ऑब्सोलीट। और उनको मैंने वहां ये कहा था कि कल को हमसे आप ये गिला ना करना अगर हम हथियार उठाएं या हम कोई और रास्ता अपनाएं, तो कल आके मीडिएटर बन के हमारे पास ना आना, क्योंकि हम 77 उस वक्त साल हुए थे, 76, इतने सालों से हम आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन दरवाजा आपने आज तक खोला नहीं। हम यहाँ आते हैं, शोर मचाते हैं, चले जाते हैं, मीडिया है वो अपने अपनी जरूरत के मुताबिक फुटेज बना लेता है, बयान ले लेता है, इंटरव्यूज कर लेता है, लेकिन इससे आगे नहीं। तो आप अगर ये समझते हैं, जिस तरह मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन से ये के रास्ते से ये मसला हल नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? आजाद मतलब बलूचिस्तान को कैसे आजाद किया जाएगा? अमजद भाई, मैं आपको एक दूसरा पहलू बताता हूँ यूनाइटेड नेशन का। मैं तो 20 साल वहां था, तो इनका एक और डिपार्टमेंट जो यूएन का नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते हैं सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो उन्होंने भी काफी वक्त बाद फिर मुझे फंसाने का कोशिश किया कि आप आ जाओ, हम आपका मसला हल करते हैं। और मैं बाद में मुझे पता लगा वो एक ट्रैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो मेरे जैसे एक मिस्कीन को उधर जो जाकर अपने कौम का दर्द बयान कर रहा है, उसके लिए ट्रैप बिछाते हैं कि ये बात करे कि मैं सरमचार हूं, मैं बहुत बड़े, मेरा बड़ा किरदार है जंग के अंदर, तो इसको कोई टेररिज्म के चक्कर में फंसा दें। ये भी ऐसे मुनाफिकत का एक इनका डिपार्टमेंट है, जो कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है, वो जो अपना नुमाइंदगी कर रहा है अपने मुल्क का या लोगों का, उसके लिए ट्रैप बिछाना है कि उसको फंसा दो और दुश्मन को खुश करा दो और कोई इनाम हासिल कर दो, पंजाबी ना पाकिस्तान हो या कोई जिस मुल्क के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं, उनसे कोई इनको फिर स्टिपेंड या टिप मिलता है, पैसा थोड़ा दिहाड़ी मिल जाता है कि वेल डन, ठापी मिलता है कि तुमने फंसा दिया हमारे दुश्मन को। ये भी जो इसके शिकार बने हैं उनको भी पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर how should we move forward? I mean, we have seen BYC, उनको हमने देखा है, फिर हमने जो है वो देखा है कर्मचारियों के तरीकाकार, वो भी लगे हुए लड़ रहे हैं। मामा कदीर के धरने भी हमने देखे हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर आओ बका करके भी देखा है। तो how are we going to, you know, arrive at our Amjad bhai, it's very simple. इसको we have to do reverse engineering. okay. Reverse engineering in the sense, ये ना पाकिस्तान हम पे कब्जा क्यों किया और कैसे बरकरार रखा, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करें। उसका वायबिलिटी, उसका सस्टेनेंस, उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बलूचिस्तान की वजह से है। हम इसी सारे फैक्टर्स को एलिमिनेट करें, it automatically reverses their importance and it automatically brings our importance on surface. तो मैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यही बोलूंगा, और जो हमारे दुश्मन सुनना चाहते हैं वो अपने मुंह से मैं नहीं बोलूंगा कि वो हमारे लिए फिर से ट्रैप फेंकेंगे। तो आप समझ गए, हमको जिस वजूहत पे वो बेनिफिट ले रहा है, फॉर एग्जांपल बाहर मुल्कों से फंड ले रहा है, ये ग्वादर पोर्ट हमारा 1400 किलोमीटर साहिल से वो अपना ऐसा वायबिलिटी दिखाता है कि मैं एक इतना स्पेशल मुल्क हूं कि मैं जैसे आप क्या बोलते हैं सी पैक के रूट की वजह से हो। और हमको ये सब फैक्टर्स विड्रॉ करने हैं, बेसिकली उसको अपने मुल्क से निकालना है, उसको इतना मजबूर करना है कि उसको उधर सस्टेन करने का मौका ना मिले, फिर एवरीथिंग इज रिवर्स्ड। मुल्क आजाद कैसे होते हैं, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हर फोरम से जदोजहद जो है वो करनी चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग वाला मामला जो है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसमें इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और जो भी रीजन के मुल्क हैं उनका क्या रोल है, वो क्यों नहीं वो इस चीज को इंटरनेशनल लेवल पर उठाते। जैसे गाजा में जो हो रहा है वो उसको उठा रहे हैं, कहीं और हो रहा है उसको, जैसे आपने बताया नेपाल में हुआ है तो पूरी दुनिया शोर मचा रही है, फुटेज चल रही है और पता नहीं क्या हो गया है। तो व्हाई इज द वर्ल्ड ignoring
arrogantly ignoring Balochistan issue. जी, अनफॉर्चुनेटली वी हैव रियलाइज्ड कि वर्ल्ड सर्टेन पैमानों से इन्फ्लुएंस होता है, और आपको पता है पैमाने वहाँ जहाँ से हर किसी के फाइनेंसेस बंदे हो, सिक्योरिटी बंदा हो, वो आजकल अमेरिका है, चाइना है, रूस है, मेन प्रीडोमिनेटली अमेरिका एंड यूरोप का मैं बोल रहा हूँ। तो पूरे गल्फ के मुल्क टोटली बिनाइन है, अंधे काने हैं, इसीलिए कि वो वेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। वो ना पाकिस्तान जैसे नाजायज मुल्क को भी बरादर मुमलिकत कहते हैं, टर्की भी वही कहता है। अभी आप अफगानिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो मैं उसको आज के दिन में बरादर मुमलिकत कह सकता हूँ कि मुश्किल में है, खुद ही उसका रिकग्निशन का इशू है, लेकिन कम से कम गट्स है, बलोच के दर्द को समझता है, बलोच के हैसियत को समझता है और अहमियत को समझता है। हम ऐसे मुल्क होंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह, जब हम आज़ाद होंगे, हम और अफगानिस्तान मिलकर एक सुपर स्टेट बन सकते हैं। अगर बोलते हैं उनका वाटर का एक्सेस नहीं है ना, हम हैं, हम और अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं है, और हम दोनों विक्टिम है इस रोग फैशिस्ट पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के, इसी फौज के हम दोनों विक्टिम है। अफगानिस्तान को हमेशा फिफ्थ प्रोविंस जैसे उन्होंने ट्रीट किया है, और अभी आके फाइनली अफगानिस्तान के बाशिंदे अफगान समझ गए कि इससे तवक्को रखना बेवकूफ़ी है। अमेरिका आए, अंग्रेज आए या रूस आए, जो भी है उनके साथ आप खुद ही डील करो, इस नासूर को इस इक्वेशन में ना लाएं। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुआ इस पे तवक्को ना रखें, खुद ही नाजायज का औलाद है, इससे क्या तवक्को रखना है। आप ईरान का कहते हैं, ईरान के खुद ही मसाइल बहुत है, तो बलूचिस्तान उधर ईरान में भी है, बहुत बलोचों के डिफरेंट व्यूज हैं, मेरे वैसे व्यूज नहीं है, मैं कभी ईरान के खिलाफ न बात किया है न करूंगा, वो मेरा डोमेन ही नहीं है। तो जो बलोच वहां पर बैठे हैं, दे वेलकम टू स्पीक, और उनका हक बनता है। और बलूचिस्तान जो नापाक ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान है, उसके बारे में मेरे ख्याल में ईरान को वॉइस उठाना चाहिए, और हमसे थ्रेट भी उसको महसूस नहीं करना चाहिए कि वी आर नो थ्रेट टू देम। हमारा अपना इशू है, हम कोई शिया सुन्नी वाला इशू ही नहीं है हमारा प्योर इलीगल ऑक्यूपेशन है, और इलीगल ऑक्यूपेशन जो पाकिस्तान ने हम पे किया है, हम उसका बात कर रहे हैं। हम भी नहीं, मैं और जो मेरे साथ जो वाबस्ता लोग हैं। इंडिया का भी एक ऐसा ये पंडोरा बॉक्स है कि उसको खोलूं फिर उसको बंद कौन करे। इंडिया का तो मेरे समझ में नहीं आ रहा जी, हम पे बैठे बिठाए फितनाल हिंदुस्तान, क्या क्या लकब हम पे रखते हैं। हिंदुस्तान अभी भी डर रहा है, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, वो हम मर रहे हैं, उसको अपना नाम लेने से डर लग रहा है, मेरा नाम क्यों लिया। हम तो बोलते हैं भाई आप आगे आओ, आप हेल्प करो। हम उस बेड़िए के मुंह के अंदर बैठे हुए हैं, हम बोल रहे हैं कि आप आओ हमको हेल्प करो, आप पे वो सारा तोहमत लगा रहा है, फिर भी आप डर रहे हो। इंडियन मीडिया को मैं सल्यूट करता हूँ, वो अपना पूरा कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान के इशू को उजागर करें। मैंने भी कल मीडिया वालों से बोलता हूँ, आप हमेशा मुझे बिठा के एक नुमाइश करते हैं, मेरे से बकवास कराते हैं, मेरा बुढ़ास निकलता है, लेकिन न मेरे कौम के लिए न मेरे मुल्क के लिए बेहतरी तो मैं नहीं देख रहा हूँ। इंडिया का कोई इकदाम तो नहीं देख रहा। वो खुद ही कहते हैं हम कोई सरकार तो नहीं है, हम एजेंसी तो नहीं है, हम एक मीडिया हाउसेज हैं, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल आई कमेंड देम, वो अपना फर्ज बिल्कुल पूरा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को उजागर कर रहे हैं। आगे इंडिया के अवाम जाने, वो प्रेशर डाले अपने सरकार पे। हमारा तवक्को यही है कि बलोचों को ओपनली हेल्प करें, इधर कोई कोवर्ट ऑपरेशन का जरूरत ही नहीं है। हमने कब कहा कोई हम एजेंट बनना चाहते हैं, आप कोवर्टली फंडिंग करें, ये करें, ओपनली सपोर्ट करें, इंटरनेशनल फोरम्स पे सपोर्ट करें। आपको खौफ किस बात का है? हम खुद ही कह रहे हैं हमारा लेजिटिमेट एक स्ट्रगल है, हमारा कोई प्रॉक्सी वॉर का इशू ही नहीं है, हमारा लेजिटिमेट स्ट्रगल। उक्राइन के लिए आपका दिल दुखता है, और मुल्कों पे जो कब्जा हुआ सबका दिल दुखता है, और ओपनली कहते हैं कि आर्म्स भी बेचो, पैसा भी भेजो, इनके लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ दो, हर घर वाला एक उक्राइन के रेफ्यूजी को भी रखे। बलोच के केस में बलोच खुद ही बोल रहा है कि मुझे हेल्प करो, आप नाम लेने से डरते हो। ये ना पाकिस्तान इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा कोई ड्रैगन है जो आप डरते हो उससे, इतना चीज ही नहीं है जितना अहमियत आप लोगों ने दिया उसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतनी चीज ही नहीं है जितनी अहमियत दी है। मेहरान मरी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने का, इंतहाई इम्पोर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस और इनसाइट्स आपने प्रोवाइड किए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ थे जी आज मेहरान मरी साहब,
जो जिनकी बातें हमेशा बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्त होती हैं, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने हर चीज़ का तज्ज़िया किया। हमने कोशिश की कि आपको BYC के हवाले से 2 महीने हो गए, तो उनके बारे में भी हमने आज गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको आज का लाइव पसंद आया होगा, इसको ज़रूर शेयर करें। और 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम, लंदन टाइम 6:30 बजे हम अपने दूसरे चैनल पश्तून न्यूज़ एक्सक्लूसिव पर लाइव जाएंगे, और लाइव जो है हम बन्नू में और उस इलाके में जो कुछ हो रहा है उसकी आपको रिपोर्ट देंगे। हमने उस प्रोग्राम का नाम रखा है खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत सग़रा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे फिर 6:30 बजे दूसरे चैनल पर। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए।